तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर लिखा हुआ है उन्नत लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग ₹50 lakh इन अ न्यू मशीन। द एक्सपेक्टेड life of machine is 5 years and has no scrap value. It is expected that 2 lakh units will be produced and sold each year at a selling price of ₹30 per unit. अभी आपको बता रखा है नई मशीन की कॉस्ट है 50 लाख और आपको यूनिट्स बता रखा है भैया यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड होगी 2 लाख यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है 30 पर यूनिट। इट इज़ एक्सपेक्टेड एट द वेरिएबल कॉस्ट टू बी 16.50 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको बता रखा है एंड फिक्स्ड कॉस्ट टू बी 10 लाख पर ईयर। ठीक है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी बता रखा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ उन्नत लिमिटेड इज 12% एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इज 20%। यानी कि भैया अगर 20% से ज़्यादा रिस्क होगी तो भैया एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एनपीवी टू अ चेंज इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वेरिएबल्स। आपको भैया सेंसिटिविटी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले करना पड़ेगा सेल्स प्राइस का, सेकंड है सेल्स वॉल्यूम और थर्ड है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अपन पहले इन तीनों का निकालेंगे, उसके बाद फोर्थ पॉइंट को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया एनपीवी। ठीक है, उसके बाद करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक बार नॉर्मल केस देखते हैं भैया। नॉर्मल अपन को क्या दे रखा है, ईयर अपन को बता रखे हैं 5 ईयर्स। ठीक है, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर्स। तो ईयर अपन लेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अपन लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डायरेक्टली अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं, अपन को निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है भैया ₹30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है ₹16.5। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हो गया ₹13.5। ठीक है, ये तो आ गया पर यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अपन को बता रखा है 2 लाख यूनिट्स है, तो ये अपने पास हो जाएगा 27 लाख। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा भैया फिक्स्ड कॉस्ट अपन को क्वेश्चन में गिवन है भैया 10 लाख पर ईयर है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट अपने पास हो जाएगा 10 लाख और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है भैया प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अपने पास आ गया भैया 17 लाख। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना जरूरी है। ठीक है, एक मिनट। तो अब अपन निकालेंगे भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक अपने पास आ गया था प्रॉफिट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का जो है 17 लाख वही हो जाएगा। फिफ्थ ईयर तक 17 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट कह दो या फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कह दो, तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन को पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 12%। तो फर्स्ट ईयर का अपने पास हो जाएगा 0.892। सेकेंड ईयर का हो जाएगा अपने पास 0.97, 0.797। थर्ड ईयर का हो जाएगा 0.711। फोर्थ ईयर का हो जाएगा 0.635। फिफ्थ ईयर का हो जाएगा 0.567। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट केस में आ रहा है 15,16,400। सेकेंड केस में आ रहा है 13,54,900। थर्ड केस में आ रहा है 12,08,700।
फोर्थ केस में 10,79,500, फिफ्थ केस में 9,63,900, ठीक है। इनकी टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 61,23,400, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो होगा भैया 50 लाख का होगा, न्यू मशीन की कॉस्ट आपको दे रखी है। तो ये अपने पास आ गया NPV 11,23,400, ये हो गया अपने पास NPV। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना आ गया नॉर्मल केस में जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, अपन ने उस हिसाब से निकाल लिया NPV, ठीक है। अब करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट आपका है भैया सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस में कितना % चेंज होगा ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो भैया फर्स्ट में अपने पास हो जाएगा सेल्स प्राइस, ठीक है। अब यहाँ कोई मेथड अपन को नहीं दे रखा तो अपन ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। एक तो होता है एडवर्स मेथड और एक होता है NPV इक्वल्स टू जीरो मेथड, ठीक है। NPV इक्वल्स टू जीरो मेथड में भैया NPV जीरो आना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं NPV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू NPV। यहाँ अपन को NPV अज्यूम करेंगे भैया जीरो है, ठीक है। तो भैया अपन ने जैसे इधर करा था अब सेम फॉर्मेट में चलेगा। सेलिंग प्राइस था नॉर्मल केस में 30, पर यहाँ अपन सेलिंग प्राइस लेंगे X, ठीक है। माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 16.5, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, तो X माइनस 16.5 हो गया इंटू 2 लाख। सेल्स यूनिट सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 लाख X माइनस 33 लाख। ये अपने पास आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रॉफिट या फिर कह दो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 2 लाख X माइनस 33 लाख माइनस 10 लाख माइनस 43 लाख हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, इसको अपन Y मान लेते हैं, ठीक है, ताकि अपन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, ईयर लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ रहा था, ये आ रहा था, पर अपन ने इसको एक अज्यूम कर लिया Y, ठीक है। तो ये हो गया Y, ठीक है। अब PV फैक्टर जो ऊपर अपन ने निकाले थे वही लेंगे। PV फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, 0.892, 0.797, 0.711, 0.635, 0.567, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 0.892Y, 0.797Y, 0.711Y, 0.635Y, 0.567Y, ठीक है। टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3.602Y, ठीक है। ये अपने पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। माइनस कर देंगे आउटफ्लो होगा 50 लाख का, अपन जानते हैं भैया क्वेश्चन में दे रखा है, और अपने पास NPV जीरो आना चाहिए, ठीक है, अज्यूमशन है, ठीक है। तो ये भैया 3.602Y माइनस 50 लाख इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 50 लाख। यहाँ से अपने पास आ जाएगा Y, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 13,88,117, ठीक है। Y आ गया तो अपने पास X की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख X माइनस 43 लाख इक्वल्स टू Y। Y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 लाख X इक्वल्स टू 43 लाख प्लस 13,88,117, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है 56,88,117। यहाँ से आ जाएगी X की वैल्यू 28.44। X क्या था भैया,
सेलिंग प्राइस, ठीक है। परसेंटेज में आपको निकालना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ सेलिंग प्राइस के अंदर। नॉर्मल केस में था 30, अब हो गया 28.44 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 30 इंटू 100। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5.20%, ठीक है। ये आ गया भैया सेल्स प्राइस का। यहाँ तक कोई डाउट है देख लो भैया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो बता सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ को इजी वे में करें, पर सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होगा पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया भैया। क्वेश्चन में बोला सेकंड पार्ट है सेल्स वॉल्यूम का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना रहेगा अपने पास। सेकंड पार्ट आ जाएगा अपने पास सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। वही नॉर्मल फॉर्मेट था, सेलिंग प्राइस ₹30 माइनस वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट कितना था भैया 16.5, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कोस्ट कंट्रीब्यूशन ₹13.5 इंटू सेल्स वॉल्यूम। नॉर्मल केस में था 2 लाख, पर यहाँ पर अज्यूम करेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा 13.5 माइनस कर देंगे फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट है भैया अपने पास 10 लाख, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कोस्ट प्रॉफिट, या फिर कह दो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 13.5 माइनस 10 लाख। अगेन टेबल बनाएंगे ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा है इसको एक वाई दे दो, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। तो ये अपने पास फर्स्ट केस में आ रहा है भैया 0.892, अब हमने निकाल रखा है, ठीक है। पीवी फैक्टर की 0.797, 0.711, 0.635, 0.567, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 0.635y, 0.567y, ठीक है। टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.602y, ठीक है। ये है भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, माइनस कर देंगे आउटफ्लो 50 लाख। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अपन जानते हैं भैया एनपीवी तो जीरो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एनपीवी जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पास आ गया 3.602y इक्वल्स टू 50 लाख। यहाँ से अपने पास आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू है 13,88,117, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 13.5x माइनस 10 लाख इक्वल्स टू y 13,88,117। यहाँ से अपने पास आ जाएगी x की वैल्यू यार ये 1,76,897, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आपको चाहिए आंसर परसेंटेज चेंज के अंदर, ठीक है। नॉर्मल केस में थी भैया सेल्स वॉल्यूम 2 लाख, अब हो गया 1,76,897 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था 2 लाख इंटू 100, तो ये अपने पास परसेंटेज चेंज में आ रहा है भैया 11.55%। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, कोई डाउट है बताओ। थर्ड पार्ट में आपको बोला ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। सेलिंग प्राइस है भैया ₹30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट को अपन मान लेंगे x, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन 30 माइनस x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है भैया 10 लाख, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है भैया प्रॉफिट, या फिर तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 30 माइनस x, इसको अपन 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ सेल्स वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है अपन ये था पर यूनिट का, ठीक है। 30 माइनस x, तो टोटल अपने पास आ जाएगा भैया 60 लाख माइनस 2 लाख x। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा 50 लाख,
ठीक है, 60 लाख पॉजिटिव है, 10 लाख नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 50 लाख माइनस 2 लाख एक्स। ठीक है, इसको अगेन अपन वाई अज्यूम कर लेंगे, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है। ठीक है, ईयर अपन लिखेंगे भैया 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसको अपन ने सबको वाई मान रखा है। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, 0.892, 0.797, 0.711, 0.635, 0.567। यहाँ से अपने पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 0.892y, 0.797y, 0.711y, 0.635y, 0.567y। ठीक है, टोटल अपने पास आ गया भैया 3.602y। माइनस कर देंगे आउटफ्लो 50 लाख का है, एनपीवी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपना अज्यूमशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.602y इक्वल्स टू 50 लाख। यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है 13,88,117। ठीक है, अब अपन को इसके अंदर पुट करना है 50 लाख माइनस 2 लाख एक्स इक्वल्स टू 13,88,117। यहाँ से अपने पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू 18.06। ठीक है, ये क्या था भैया, एक्स वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से परसेंटेज चेंज के अंदर आंसर निकालना है। ओरिजिनल था 16.5 माइनस 18.6, 18.06 डिवाइडेड बाई 18.06 इंटू 100। ये अपने पास आ गया परसेंटेज चेंज के अंदर 9.45%। तो भैया अपने तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो, फिर अपन फोर्थ पार्ट पर चले। ठीक है, ये था बी पार्ट, ये था सी पार्ट। ठीक है, अब अपन करेंगे भैया डी पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा पार्ट है तो ध्यान से समझना। तो अब अपन डी पार्ट को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है डी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट इज़ फाउंड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस दैट द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर विल नॉट बी अचीव्ड। भैया यहाँ क्या कह रहा है भैया, सेल्स वॉल्यूम अभी तक तो अपन 2 लाख ले रहे थे यूनिट्स, पर यहाँ बोल रहे हैं भैया अचीव हो ही नहीं पाएगी शायद तक। ठीक है, उसके अच्छे चांस है। द सेल्स मैनेजर ऑफ उन्नत लिमिटेड सजेस्टेड सेल्स वॉल्यूम कुड डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक स्टेट्स which could be assigned the following probabilities। तो इन्होंने क्या करा भैया, इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करा, पुअर, नॉर्मल, गुड। एनुअल सेल्स आपको बता दी भैया, अगर पुअर स्टेट रहा तो 1,75,000 रहेगा, 2 लाख रहेगा या फिर 2,25,000 रहेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इन तीनों में से 0.30, 0.60, 0.10। Calculate expected net present value for project and give your decision whether company should accept or not। ठीक है, यानी कि accept the project or not। तो आपको एक डिसीजन आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं भैया डी पार्ट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने पास 3 कंडीशन दे रखी है, पुअर, नॉर्मल और गुड। ठीक है, इसके लिए भैया अपन निकालेंगे भैया, अभी तक जो फॉर्मेट था उसी के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा। सेल्स अपन ले रहे थे पर यूनिट 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 16.5। यहाँ से अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ₹13.5 इंटू, अब तीनों कंडीशन में सेल्स अलग है, आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में भैया 1,75,000, सेकेंड पार्ट में 2 लाख, थर्ड पार्ट में 2,25,000। ये सब यूनिट्स के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपन लेंगे 1,75,000 यूनिट्स, ये अपने पास आ गया 23,62,500।
माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, ये अपने पास है 10 लाख। तो यहाँ से अपने पास आ गया प्रॉफिट या फिर कह दो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 13,62,500। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में अपने पास सेल्स है 2 लाख, 2 लाख इंटू 13.5 27 लाख हो जाएगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, तो ये अपने पास हो जाएगा 17 लाख सेकेंड कंडीशन में। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 2,25,000 इंटू 13.5 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 30,37,500, माइनस कर देते फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, ये अपने पास आ जाएगा भैया 20,37,500। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपना आ गया कैश फ्लो। ठीक है, अब अपन को निकालना था एनपीवी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 13,62,500। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनेटिव फैक्टर 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। ठीक है, ईयर्स अपने पास 5 ईयर्स ही रहेंगे। ठीक है, माइनस आउटफ्लो होगा 50 लाख का, तो ये हो जाएगा 30,62,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं समझना, 1.12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, जीटी का बटन दबा दो 3.604 इक्वल टू का साइन 5 बार इसलिए दबाए क्योंकि 5 ईयर्स है। ठीक है, माइनस 50 लाख, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 88,492, नेगेटिव आ रहा है आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में भी ऐसे ही निकालेंगे। 17 लाख का अपने पास है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 12% फॉर 5 ईयर्स माइनस 50 लाख, यहाँ अपने पास आंसर आएगा 11,28,120। थर्ड केस में हो जाएगा भैया 20,37,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 12% 5। ठीक है, माइनस 50 लाख, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 23,44,731। ठीक है, तीनों केस की एनपीवी आ गई 88,492, सेकेंड पार्ट में 11,28,120, थर्ड पार्ट में 23,44,731। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड पार्ट में नहीं है, थर्ड पार्ट में भी नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है भैया 0.30, 0.60, 0.10, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 26,547। सेकंड पार्ट में आपके पास आएगा 6,76,871। थर्ड केस में आपके पास आंसर आएगा 2,34,473। पहला पार्ट आपका नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि आंसर अपना नेगेटिव में था, तो ये अपने पास हो जाएगा 8,84,797। तो ये तो अपने पास आ गई एनपीवी तीनों प्रोजेक्ट का, पुअर नॉर्मल गुड का। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो भैया अब यहाँ दे रखा है देखो, पुअर के चांस है 30%,
पर क्वेश्चन में लिख रखा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इज 20%, यानी कि भैया 30% चांस है आपके भैया कि भैया आपका ये पुअर हो सकता है 1,75,000 यूनिट से। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा तो 30% चांस है भैया पुअर होने के, तो भैया नॉट एक्सेप्ट करेंगे। रीज़न मोर देन 20% रिस्क है, ठीक है। एक्चुअल में कितना है 30%, पर इसमें लिख रखा है एक्सेप्टेबल लेवल है, क्वेश्चन में गिवन है भैया एक्सेप्टेबल लेवल है 20%, ठीक है। तो भैया इसलिए अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि भैया पुअर होने के भैया चांस है 30%, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है आप बता दो। ये आपकी आ गई भैया एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था जो इसका